Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. गाइस, अगर मैं कहूँ कि कल जब आप ऑफिस जाओगे तो आप ही अपने बॉस होगे और आप ही अपने एम्प्लॉय खुद। ना कोई ईओडी डेडलाइंस की टेंशन, ना अप्रेजल के लिए एचआर के पास जाना, बस आपका काम और सुकून की जिंदगी। सपना सा लग रहा है ना ब्रो? वेल, ये एक्चुअली पॉसिबल है बिकॉज नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डाउज। अब आपको गलती से भी नींद में वो दर्दनाक म्यूजिक नहीं सुनाई देगा, पर वेल एक्चुअली ये डाउज हैं क्या? DAO stands for Decentralized Autonomous Organization। तो ये DAOs अब करते क्या हैं? वेल चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ रिया यादव एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। So DAOs are organizations which run on smart contracts। अब भाई ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली कोड्स दैट आर स्मार्ट इनफ टू फंक्शन ऑन देयर ओन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिटेल में समझने के लिए ये वाला वीडियो रेकमेंडेड है। सो दीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर द फंडामेंटल रूल्स एज पर व्हिच DAOs फंक्शन। बट ये रूल्स अब बनाता कौन है? वेल, ये रूल्स DAO के कम्युनिटी मेंबर्स बनाते हैं एंड ईच मेंबर हैज टू फॉलो द रूल्स। #rules are not meant to be broken. But well, these rules can actually be updated as per the community consensus. तो चलो अब समझते हैं how do DAOs differ from normal organizations. तो सबसे पहला point of difference is structure. हर कंपनी में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर में डिसीजन मेकिंग पावर इज हेल्ड बाय द बोर्ड मेंबर्स। In this case, let's consider it is the CEO of the company. तो CEO सारे decisions लेता है और फिर वो decisions पूरा कंपनी का वर्कफोर्स इम्प्लीमेंट करता है। आप अपने जूनियर्स को भी वो decisions बताते हैं and this hierarchical structures goes on and on and on। तो ये होता है hierarchical structure। मगर DAOs के केस में ऐसा नहीं होता। वहाँ सब अपनी मर्जी के मालिक हैं and there is no hierarchical structure। DAOs में एम्प्लॉयज नहीं बट कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं। DAOs आर डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर, दैट इज हर कम्युनिटी मेंबर को अपना ओपिनियन रखने का चांस मिलता है एंड दे पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये पावर सिर्फ CEO तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि हर एक कम्युनिटी मेंबर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में अपना वोट रख सकता है। Second difference lies in the governance mechanisms. When we say कि हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दोगे कभी भी। DAO के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे एक एम्प्लॉई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। DAO में कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बस एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में सेट किए जाते हैं और DAO के मेंबर्स उसको फॉलो करते हैं। You're incentivized on the basis of your work and the contribution that you make, and not on the basis of your relationship with the company or any person in the company. तो भाई अब तो अच्छे दिन आ ही गए हैं। अब बॉस के गंदे जोक्स पर हंसना नहीं पड़ेगा अप्रेजल के पहले। अच्छा सुनो, आगे बढ़ने से पहले मैंने इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है तो यार सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम क्रिप्टो रिलेटेड कंटेंट लेके आए सबसे पहले आपको पता चले। Now the next factor is funding, जो कि important factor है, right? Traditional organizations में investors usually have two ways of funding. Firstly, debt, वो लोन लेते हैं बैंक्स, NBFCs या प्राइवेट इन्वेस्टर्स से, या सेकंड इक्विटी, वो अपने कंपनी के शेयर्स देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी टू एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स एटसेट्रा। मगर ब्रो, ये जो अपना DAO है वो एक आजाद ख्यालों वाला परिंदा है, बोले तो #आत्मनिर्भर। DAOs raise funds through the community members and issue the native token for the same. The funds are raised by selling DAO tokens to community members, but जैसे आपको एक ट्रेडिशनल कंपनी में शेयर्स मिलते हैं, यहाँ आपको रिटर्न में गवर्नेंस राइट्स मिलते हैं। तो DAOs के केस में कम्युनिटी मेंबर चेंजेस प्रपोज करते हैं, इन पूरी कम्युनिटी उस पर वोट करती है। सारे शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं इस डिसीजन मेकिंग में। उन वोट्स के बेसिस पे कोई भी प्रपोजल पास किया जा सकता है। एक बार ये प्रपोजल पास हो जाने पर जिसने ये इम्प्रूवमेंट सबमिट किया था
उसके पास टोकन्स ट्रांसफर होते हैं एंड अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी उसकी होती है। जब एक डाओ लॉन्च होता है तो इट कम्स विद मिलियंस ऑफ टोकन्स। Every token holder behaves as a shareholder of the DAO. Every token is equal to 1 vote. तो बस जिसके पास जितना टोकन वो उतना बड़ा शेयर होल्डर। अच्छा, वैसे तुम्हें पता है वन ऑफ द बिगेस्ट डाउज बाय मार्केट कैप इज मेकर डाउ और उसका गवर्नेंस टोकन इज MKR व्हिच इज अवेलेबल ऑन CoinDCX फॉर इन्वेस्टमेंट्स। चेक इट आउट। एक डाउ के सफलता के पीछे 3 मेन चीजें होती हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। ओके, आई एम किडिंग, बट आई मीन पर्पस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। क्या तुमको पता है एक काफी फेमस इंडियन पापड़ कंपनी है, हम उसे यहाँ पर बुलाएंगे इज्जत, which also started with the underlying principles of DAOs। जैसे कि हमने पहले भी बोला था, हर DAO का एक पर्पस होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे वो रन करता है और एक सेट प्रोसेस होता है। इज्जत भी एक पर्पस के साथ शुरू हुआ था। इज्जत पापड़ started with a purpose to help 7 women make a livelihood using their cooking skills। अब तुमने अगर वीडियो यहाँ तक अच्छे से देखी है तो यू नो कि डाउज क्राउड फंडिंग के थ्रू शुरू किए जाते हैं। तुम्हें पता है कि इज्जत पापड़, जो कि आज की डेट में काफी बड़ी एंटरप्राइज है, started with a mere crowd funding of ₹80 by one of its founding members. These 7 women used to make 2 types of papas earlier, but then their founding members suggested that they make only one standardized papad and never compromise with the quality of it. A discussion took place on the same, and the women decided as a community to accept the suggestion. And that's how the standard papad was formed. Guess कर पाए which brand we're actually talking about here? If yes, let us know in the comment section below. तो सही गेस करने वाले को मेरी तरफ से शाबाशी। अच्छा, वैसे हमने यहाँ पे कॉपीराइट के इशू की वजह से ब्रांड का असली नाम नहीं लिया है, but there was an amazing story of how Izzat Papad got its actual name. The company, which had then grown to 150 women, conducted a contest to decide on the name of the company. एक मेंबर ने नाम सजेस्ट किया जिसका एक्चुअल ट्रांसलेशन इन गुजराती स्टैंड्स फॉर टेस्टी। उनको इसके लिए पूरे 5 रुपए दिए गए थे। तुम सोचोगे अगर इन्होंने इस पूरे सिस्टम को ब्लॉकचेन पे डाला होता तो ये MNC दुनिया की सबसे पहली फंक्शनिंग डाओ होती। In case you're looking out for the top DAO tokens by market cap, तो watch out for this video. Well, अब तुम पूछोगे कि ये सब तो ठीक है, but why do DAOs even matter to us? Well, to discuss this point, we will first talk about how DAOs are used today and how the entire metaverse gamification is changing the way we perceive organizations today. Cool? So today, DAOs are being used for several purposes such as charity, investment, buying NFTs, fundraising and whatnot. So if you have a charity DAO, people can accept donations from anyone across the globe and can later decide on how to actually spend that money. Did you ever imagine becoming a co-owner of your favorite artist's songs just by using crypto and internet-based organization? No, right? Well, there's this Jenny DAO that acquired its first NFT on May 2021, which was an original song of Steve Aoki. So if you want an incentive or a part of a profit of everything that your organization achieves based on your contribution to the same, DAO is your way to go. DAOs अपने contributors को एक sense of ownership provide करता है, जिस decision को एक traditional organization में execute होने में महीने लग सकते हैं with to and fro among the leadership team only, DAOs में वो काफी जल्दी से हो सकता है through codes in every community member gets to have a say in it. Transparency भाई, complete transparency. You don't need a well-studied CV to be a part of this organization. All you have to do is contribute to the project with whatever skills you have. Now let us know in the comment section below if you're already a part of a DAO and what does it take to actually build a great one. जैसे जैसे मेटावर्स मेन स्ट्रीम हो रहा है, बहुत सी कंपनीज अपना एक मेटावर्स वर्जन बनाने में लगी हैं. So it's pretty evident that 10 years from now we will actually be interacting with each other as avatars. या फिर शायद इंटरैक्शन एकदम ही ना करना पड़े because we all might become a part of a DAO.
What do you think about the future and how does it look to you? जो भी हो, हम तो बड़े excited है बॉस इन सब चीज़ों के लिए। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। This was all about DAOs and why do they actually matter to us and to all of you guys. मिलते हैं अगले वीडियो में विद मोर इन्फॉर्मेटिव क्रिप्टो कंटेंट। और जाने के पहले बस एक बात, ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और आपको बस एजुकेट करने के लिए बनाई गई है। किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। So I'll see you in the next video. Until then, happy researching, happy investing. Sayonara. Products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.